and we don't want to see that happen. अब आपको प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसकी चर्चा अमेरिका की संसद में भी हो रही है। 10 दिसंबर को अमेरिका की विदेश नीति पर एक सुनवाई के दौरान ये अमेरिकी संसद की एक विदेश नीति पर कमेटी है, उसकी बैठक हो रही थी और उस बैठक में अमेरिका की एक सांसद अपने साथ एक पोस्टर लेकर आई जिस पर 2 तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, और यह तस्वीर सितंबर में चीन में हुए SCO समिट के दौरान की थी, ये जो आपके पीछे लगी हुई है। और दूसरी तस्वीर ये सांसद लेकर आई वो ये थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर है जो इस सांसद के पीछे है, ये देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे हैं, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में एक समानता है और वो ये कि दोनों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन है और तीसरी तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हैं। अमेरिका की सांसद ने इन तस्वीरों को 1000 शब्दों के बराबर बताया और अमेरिका की ट्रंप सरकार पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप अपना और अपने देश का ही नुकसान करा रहे हैं उनकी जो नई नीति है भारत के ऊपर, उसकी वजह से। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही भारत को अमेरिका से दूर धकेल दिया है और ट्रंप की दबाव वाली रणनीति भारत को चीन और रशिया जैसे अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के नजदीक लेकर जा रही है। और तीसरा, ट्रंप प्रशासन ने भारत और अमेरिका की साझेदारी को नुकसान पहुंचाया है, जिसे बचाने के लिए अब अमेरिका की संसद को तुरंत कदम उठाने चाहिए। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. We must move with incredible urgency to mitigate the damage that this administration has done to the U.S.-India partnership and return to the cooperation that is essential to U.S. prosperity, security, and global leadership. एक और बात यह है कि जिस सांसद ने, जिसे अभी आपने देखा, ट्रंप सरकार की नीतियों का विरोध किया, वो असल में डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की विरोधी पार्टी की सांसद हैं। इसलिए भी वो डोनाल्ड ट्रंप पर ये हमले कर रही हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका के अंदर भी, वहाँ की अंदरूनी राजनीति में भी अब वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस समय अमेरिका की जो नीति है भारत के बारे में, भारत पर, जिसके तहत उन्होंने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से वो भारत को अपने से दूर कर रहा है ये देश अमेरिका, और भारत अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के करीब जा रहा है जैसे चीन और रशिया, और ये अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 2 खबरें हमने आपको दिखा दी। अब आपको वापस भारत के अंदर लेकर आते हैं और राजनीति दिखाते हैं भारत की। पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस समय वहां बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ी राजनीति हो